एंगल्स में पता होंगे वैसे क्या होते हैं, क्लास 9 से हम समझते आ रहे हैं कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूसेज क्या है और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत ही आसान सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तुम बहुत इजीली कर पाओगे। तो शुरू करेंगे हम आगे ट्रिग्नोमेट्री। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो एक आसान सा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेशो किसके कॉम्प्लीमेंट में आता है। जैसे सबसे पहले साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसाइन, सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसीकेंट, और टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोटेंजेंट। ठीक है, ध्यान से अगर समझते हैं, देखें तुमको नजर ही आ रहा होगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। ठीक है, देखो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा मेथड देखते हैं। देखो इसका प्रूव अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एंगल 90 लिया, ये वाला एंगल क्या लिया मैंने, थीटा। तो याद ही होगा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या था बेस, और ये क्या था हाइपोटेनस। ध्यान से समझना। अभी सबसे पहली चीज कि ये वाला एंगल कितना बचेगा। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ ही गया होगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर 180 में से 90 चला गया और थीटा चला गया तो कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा। ठीक है, कोई डाउट। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ए, इसको मार्क कर लेता हूँ बी, इसको मार्क कर लेता हूँ सी। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बार बताओ, साइन सी के रेशो क्या होंगे, पी बाय एच होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे एक बार बताओ, कॉस बी के रेशो क्या होंगे। जब बी ये होगा तो बेस क्या हो जाएगा, नीचे वाला, मतलब ये बेस हो जाएगा बी के लिए और ये वाला हाइपोटेनस रहेगा, तो पी बाय एच। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर साइन सी पी बाय एच है, कॉस बी भी अगर पी बाय एच है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन सी इज इक्वल टू कॉस बी। अच्छा एक और चीज कि एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम एंगल बी को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ थीटा। तो ये रिलेशन समझ में आ गया कि साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो सिमिलरली सेक थीटा जो होगा वो कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, और टेन थीटा जो होगा वो कॉट 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, देखो अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, तो साइन अगर मान लो 30 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 60। ठीक है ना, 30 जो होता है वो 90 माइनस 60 होता है, तो फिर साइन 30 एज इट इज, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, वापस एक और चीज देखें, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है tan 20 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 20 को क्या ले सकते हैं हम, tan 90 माइनस 70, फिर tan बदलेगा कॉट में, और ये वाला 70 यहाँ लिखा है। एक और देखो छोटा सा एग्जांपल, मान लो सेक दिया हुआ है 23 डिग्री, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 67। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक और आ जाएगा 67, सेक 23 इज इक्वल टू कॉसेक 67। यानी सिंपल सा लॉजिक, कोई कुछ भी अगर ले लें, साइन दिया हुआ है 15। ठीक है, तो कैसे इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे, साइन बदलेगा कॉस में, 15 बदलेगा 75 में। ठीक है, समझ में आया। वापिस tan 0 डिग्री दिया हुआ है, मान लो tan बदलेगा कॉट में, 0 बदलेगा 90 में। तो तुम्हें एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि ये वाले और ये वाले एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाले और ये वाले एंगल का सम हमेशा 90 होना चाहिए। देखो क्या सम 90 है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलो एक दो और लॉजिक देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बोलता हूँ कॉसेक 1, तुम बोलोगे सेक 89। ठीक है, मैं बोलूँगा साइन 5, तुम बोलोगे कॉस 85। मैं बोलूँगा कॉट 9.5, तुम बोलोगे tan 80.5। ठीक है, बहुत इजी है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखो सीबीएसई में क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करना है हमें। अब ऑब्जर्व करना मैं क्या कर रहा हूँ, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। भले ही एंगल हमारे जाने पहचाने ना हो, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले जो प्लस है ना, ये क्वेश्चन को डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो हमारे लिए एक ये क्वेश्चन हो गया और एक ये अपने आप में अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बता रहा हूँ कि ये जो बीच में प्लस या माइनस आएगा वो क्वेश्चंस को डिवाइड करता रहेगा। सबसे पहले बस इतने पार्ट को सॉल्व करो। कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, ठीक है। तो या तो कॉस या फिर साइन, इनमें से किसी एक को बदल दो वापस, या तो कॉस या फिर साइन, इन दोनों में से किसी एक को बदल दो, ठीक है। तो हम कॉस को बदलते हैं, कॉस बदला साइन में, 80 बदला 10 पे, ठीक है। ध्यान से देखो नीचे वाले से मैच हो गया। चलो आगे वापस, कॉस बदला साइन में और 59 बदला 31 में, ठीक है। कॉसेक को मत बदलो, ठीक है। जितना भी दिया हो उसके हाफ को बदल दो। मतलब जैसे यहाँ पर दो अलग अलग रेशियोज दिए थे, मैंने दोनों में से एक को बदल दिया। यहाँ दो दिए हुए, दोनों में से मैंने एक को बदल दिया, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वीडियो में मैंने तुमको एक बात बताई थी कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, याद आ गया होगा। तो मैं इस साइन को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक 31, और यहाँ तो कॉसेक 31 ऑलरेडी है, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन, नजर आ गया आंसर। साइन से साइन कटा, कॉसेक से कॉसेक कटा, ठीक है। यहाँ से 1 + 1, आंसर कितना आ गया 2। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एक नहीं 3 क्वेश्चन है, 1 2 और ये वाला 3। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। साइन और कॉस तो ऊपर वाले को बदल दो, साइन बदला कॉस में, 55 बदला 35, नीचे वाला एज इट इज। फिर से कॉसेक और सेक में, कॉसेक बदला सेक पे, 35 बदला 55 में, ठीक है। सेक एज इट इज नीचे वाला, -5। कॉस और कॉसेक है तो इस बार देखो कॉस को मैंने सेम रख दिया, तुम चाहो तो कॉस को बदल सकते हो। मैंने कॉस सेम रखा, कॉसेक बदला सेक पे और 35 बदला 55 में, ठीक है। ये और ये कैंसल आउट 1, ये और ये कैंसल आउट वापस 1 और 5। कॉस और सेक रिलेशन क्या होता है वापस कॉस और सेक में, देखो रिलेशन क्या होता है कि 1 अपॉन सेक थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो 5 यहाँ पर लिखो 1 अपॉन सेक 55, सेक 50, सेक से सेक कट गया, क्या बचा -5। तो 2 - 5 कितना होता है -3। ये हो गया आंसर। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, A B और C। बारी बारी देखते हैं सारे क्वेश्चन। देखो tan 3 थीटा दिया है cot 7 थीटा के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan 3 थीटा विच इज इक्वल टू cot 7 थीटा। लॉजिक पता ही होगा क्या है, लॉजिक है कि या तो ये वाले tan या फिर इस वाले cot, दोनों में से किसी एक को बदल लो। तो tan बदला cot में, 3 थीटा बदला 90 - 3 थीटा पे, सही है। अभी तक ऐसे ही बदलते थे ना कि अगर मान लो यहाँ पर साइन 30 होता था तो हम बोलते थे साइन बदला कॉस में, और यहाँ पर 90 - 30 तो क्या लिखते थे कॉस 60, वैसे ही बदल दिया। और ये वाला कॉट 7 थीटा एज इट इज। देखो कॉट और कॉट दोनों कंपेयर कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 90 - 3 थीटा विच इज इक्वल टू 7 थीटा। तो 90 इज इक्वल टू 7 - 7 थीटा, माइनस थीटा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9। कोई डाउट किसी को भी? चलो वेरी गुड। अब आगे बी डायरेक्ट करूं, कॉस बदला साइन में, 2 थीटा बदला 90 - 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, ठीक है। कंपेयर कर दिया तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, 4 थीटा 2 थीटा कितना हो जाएगा 6 थीटा विच इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू, इजी। चलो भाई लास्ट वाला तो ऐसे ओरली सॉल्व हो सकता है,
साइन बदला कॉस में, थीटा बदला 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है। अब ऐसे भी तुम अगर देखो एमसीक्यू के हिसाब से इस क्वेश्चन को, साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से एंगल पे बराबर होते हैं? 45 डिग्री दोनों बराबर होते हैं ना, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे भी सोच सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 2010 में आया था, 12 में भी आया था। चलो ये देखेंगे कैसे करना है। 10 1 मल्टीप्लाई बाय 10 2 मल्टीप्लाई बाय 10 3 मल्टीप्लाई बाय 10 4 मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10 18, मतलब 10 1 से लेकर 10 89 के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा। दिखने में जितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लॉजिक समझते हैं, बस लॉजिक पकड़ लोगे तो ऐसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर कर पाओगे। tan 1 दिया हुआ है, tan 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 89। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे ही tan 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ cot 88। ठीक है, इस तरह चलते रहेगा। बीच में क्या आएगा, एक tan 45 आएगा। ठीक है, और फिर इसके आगे वाले को चेंज मत करो, तो डॉट 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 एक आएगा tan 88 और एक आएगा tan 89। ठीक है, देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे का। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी टर्म्स दी हो उसकी आधे को चेंज कर लो। तो हमने है ना देखो 1 से लेकर 89 45 बीच का टर्म है, यानी 44 इस तरफ टर्म्स होंगी और 44 इस तरफ टर्म्स होंगी। ठीक है, बीच में कौन है tan 45, कौन है tan 45। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड की सारी टर्म्स को चेंज कर दिया। ठीक है ना, ये हमने लेफ्ट साइड की सारी टर्म्स को चेंज कर दिया। देखो उससे क्या होगा, ये वाला cot 89 और ये tan 89 इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है 1। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि tan 89 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot 89। तो हम क्या करेंगे, इस वाले cot को मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan 89। सिमिलरली इस cot को मैं क्या लिख सकता हूँ tan 88। सिमिलरली यहाँ सबको ऐसे ही लिख दूंगा। tan 45 की वैल्यू पे टेबल पे देखो होती है 1, और इधर वाला को तो हमें चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये वाला tan 89 कटेगा इस वाले tan 89 से, और ये वाला tan 88 कटेगा इस वाले tan 88। सिमिलरली यहाँ वाले सारे टर्म कट जाएंगे इनसे, यानी सब कुछ कट जाएगा, बीच में बचेगा क्या आंसर। ठीक है, लॉजिक क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट तुम्हें नजर आ रहे होंगे। ठीक है, नजर आ रहे हैं। एक हो गया ये वाला पार्ट, एक हो गया ये न्यूमरेटर, और एक हो गया ये डिनोमिनेटर। ठीक है, रूल के हिसाब से हमें बस पार्ट वाइज सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 3/7 तो एज इट इज है, ऊपर और नीचे में से किसी एक को बदल लो। मैंने ऊपर वाले को बदला, साइन 55 हुआ 35। ठीक है, और वापस साइन 30। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। आगे अभी आया 4, कॉस और कॉसेक। कॉस को बदला साइन में, 70 को बदला 20 पे। कॉसेक को नहीं बदलना, क्योंकि हमें पता है कॉसेक और साइन का रिलेशन होता है। सिमिलरली ये आया 7, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर तो कितना को बदलेंगे, बीच वाले को नहीं बदलेंगे, फर्स्ट 2 को बदल देंगे। तो tan 5 क्या होगा cot 85, tan 25 क्या होगा cot 65, tan 45 की वैल्यू तो बाद में पुट कर देंगे। यहाँ tan 45, यहाँ पर tan 65 और ये tan 85 एज इट इज। ठीक है, चलो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर आंसर कितना आ गया 3/7। देखो साइन 20 cosec 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है, साइन इंटू cosec 1 होता है। ठीक है ना, वापिस आगे देखते हैं। cot 85 और tan 85 कैंसिल आउट होंगे, बिल्कुल होंगे। cot 65 tan 65 कैंसिल आउट होंगे, और tan 40 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऐसा हो जाएगा। आंसर कितना जाएगा -1/7। ठीक है, देखो एक चीज, छोटी चीज हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट बना लो इस चीज का, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1, और सेक थीटा इंटू
कॉस थीटा भी 1। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब प्रूफ देखो, ये वाला प्रूफ दैट देखो 5 स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर tan दिया हुआ है और यहाँ cot दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, यहाँ आ जाएगा कॉस, यहाँ आ जाएगा सेक, यहाँ आ जाएगा कॉसेक। ठीक है, अगर यहाँ पर b प्लस सी आ जाएगा तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर c प्लस a आ जाएगा तो यहाँ पर b आ जाएगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं। देखो सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, याद रखना स्टेप्स हमेशा सेम रहने वाले हैं हर क्वेश्चन के। वी नो दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180, सही है ना, ट्राइंगल है तो 180 होगा। देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, a और b साथ में चाहिए, तो a प्लस b लेफ्ट साइड में रखो और 180 माइनस c कर दो, विदाउट आगे। अपॉन में देखो 2 दिया हुआ है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, दोनों साइड को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। इंडिविजुअली डिवाइड करो, 90 माइनस c बाई 2 हो जाएगा और दोनों तरफ tan अप्लाई कर दो। ठीक है, tan रेशो अप्लाई कर दो, अप्लाइंग tan रेशो बोथ द साइड्स। यहाँ पर भी tan और यहाँ पर भी। देखो लेफ्ट साइड में है ना शक्ल सेम हो गई, tan a प्लस b बाई 2 की सेम हो गई। ठीक है, राइट साइड में देखते हैं अभी, cot tan को cot में बदलना है, तो हमें पता है ना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot और थीटा क्या है यहाँ पर c बाय 2, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, देखो बबल्स में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे मैंने पहले, वो तुम सॉल्व करो और आगे वर्कशीट लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वर्कशीट भी सॉल्व करना। ओके।